तो जो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे गुडू और बाकी सब हैं वो एक बीच पे आए होते हैं ट्रिप के लिए। और मुझे पता है आपका ध्यान कहाँ है। और जो हमारी लड़कियां हैं वो सारी खेल रही होती हैं। और जो हमारी एरिका है वो बास्केटबॉल को बहुत तेज़ी से फेंकती है और हमारे गुडू के सीधे मुंह पे लग जाती है। और जो हमारा गुडू है वो नीचे गिर जाता है और हमारी एरिका है दौड़ते दौड़ते उसके पास आती है और उसे पकड़ लेती है। फिर एरिका बोलती है गुडू क्या तुम ठीक हो। और फिर जो हमारी मारिया है उसे बोलती है सब में तुम्हारी गलती है, तुमने उसे बॉल मारा था। और फिर जो हमें एक और लड़की दिखाई जाती है और जो हमारी मारिया है उसे बार बार बोली जा रही होती है जब मैं उससे पहले कुछ करूँ तो मैं उससे दूर हट जाना चाहिए। बट जो हमारी एरिका है वो उससे दूर नहीं जा रही होती बल्कि अपने संतरे उसके छाती से लगाई जा रही होती है। और जैसे हमारी मारिया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर हमें दो लड़की दिखाई जाती हैं और उसकी जो मेड होती है वो उससे पूछती है आखिर ये अटैक वाली स्ट्रेटजी कौन सी है जिससे एरिका ने उसे गोद में ले लिया तुरंत। तो वो लड़की सोचने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो मारिया है उसे बोलती है अब क्या तुम उससे दूर हटोगी। तो जो हमारी एरिका है वो उसका आंसर देने लगती है। वो बोलती है कि मैंने ये ट्रिप सिर्फ अपने और गुडू के लिए प्लान की थी कि हम थोड़ा टाइम बिता सके एक साथ में। तभी वो दूसरी वाली लड़की उसके पास आ जाती है और अपने संतरों से उसका मुंह दबाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी इंट्रो सॉन्ग चालू हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मारिया है और फिर हमें मारिया और वो दो लड़कियों को दिखाया जाता है वो जो हॉट स्प्रिंग में नहा रही होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मारिया पूछती है कि आखिर ये इतना सारा मैं सिर्फ गुडू के साथ रहना चाहती थी बट एरिका उसके साथ चली गई। और फिर जो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है उन्हें दूध देने के लिए। बट जो वो पीछे पलटती हैं तो गलती से वो सारा का सारा दूध उस लड़की पे गिर जाता है। और वो लड़की बोलती है आपने तो मेरे ऊपर सारा दूध डाल दिया, अब मैं दूध से पूरी भीग गई हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि गुडू को हथकड़ी डाल के एक बोट में लेटाया गया होता है और लेटाया किसी और ने नहीं हमारी एरिका नहीं होता है। और बोल दिया तुम मुझे काफ़ी टाइम नहीं दे रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है वो उसके पास आती है बोलती है कि अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। और हमारा गुडू सोचने लगता है इसमें मेरी क्या गलती है और मुझे क्यों पनिशमेंट दी जा रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उस लड़की की बातों को याद करता है कि उसने उसे लैपटॉप पे कहा था कुछ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गुडू है वो प्लेन में बैठ के यहाँ आ गया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है गुडू है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है और जैसे ही वो उसकी हथकड़ी खोलती है तो हमारा गुडू सीधा पानी में जंप करके वहाँ से भाग जाता है। और जो हमारी एरिका बोलती है इसकी तुम्हें ज़्यादा सज़ा मिलेगी और तुम भाग कहाँ रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है गुडू है वो समुद्र के किनारे आ जाता है और वो सीधा चलता चलते लड़कियों के हॉट स्प्रिंग की तरफ पहुंच जाता है। और वो लड़की है उसे बोलती है तुम काफ़ी ख़राब बच्चे हो यार। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी मारिया वो उसे डांटने लगती है कि वो लड़कियों के हॉट स्प्रिंग में क्या करने आया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सनसेट हो रहा होता है और जो हमारी मारिया उसे एक थप्पड़ लगा देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वाइट हेयर वाली लड़की का सीन जो एक जगह पे जा रही होती है और वो बोलती है आज मुझे एक कैंपियन के ढूंढना ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गुडू है वो कमरा बंद करके वहाँ से बाहर जाता है। और फिर हमें वाइट हेयर वाली लड़की एथेना का सीन दिखाया जाता है कि एथेना एक जगह पे होती है और हमारा गुडू उसे देखता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और जो हमारी एथेना बोलती है कि मैं यहाँ कुछ भी कर रही हूँ। और फिर जो हमारे गुडू को है जो एथेना अपने साथ ले जाती है और हमारा गुडू है वो बोट में बैठ के उसके साथ चला भी जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक जगह से एक बीम निकल रही होती है और वो लोग वहीं जा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा होता है वो बोलता है इस सील को तोड़ने से एक वो ड्रैगन आज़ाद हो जाएगा। और जो हमारा बंदा है वो उस सील को सिंपली तोड़ देता है। और हमारी जो वाइट वाली लड़की बोलती है कि तुम ये बहुत गलत कर रहे हो सिर्फ अपनी चाहत के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सील को तोड़ देता है और जो हमारा वाइट वाली लड़की बोल रही होती है कि इसको गॉड बनने का कितना बड़ा लालच है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ी बीम ऊपर छूटती है और वो लोग बाहर से देख रहे होते हैं और उस बीम से एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है। ड्रैगन होता है वो आसमान में उड़ रहा होता है और बहुत तेज़ी से रोर कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वाइट हेयर वाली लड़की है वो बोलती है आखिर इसने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की ही क्यों। और वो थोड़ी थक गई होती है तो वो हाँफ रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी वो वाइट हेयर वाली लड़की है वो उसके पीछे भागने लगती है उस लड़के के पीछे। और वो लड़का सीधा अपना कॉस्ट्यूम बदल लेता है वो भी गॉड स्लेयर बन गया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन के पास जाता है और क्योंकि ड्रैगन सो रहा होता है पहले वो उसे उठाता है और फिर वो इस ड्रैगन पे अटैक करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उस ड्रैगन को बार बार मार रहा होता है जिससे उससे उस ड्रैगन की पावर मिल सके और उस ड्रैगन को मारे ही जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे वो मार रहा होता है तभी जो हमारी वाइट वाली लड़की से बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
और तभी हमारी एथेना वहाँ पे आ जाती है और एथेना को देख के हमारी व्हाइट हेयर वाली लड़की एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एथेना है वो उस ड्रैगन को बचा लेती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एथेना है वो खुद ही उस ड्रैगन को मार देती है और उसकी पावर एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी एथेना है उसके पास फिर से पावर आ चुकी होती है। बट जो हमारा गोडो है बोलता है कि तुम दोनों को फाइट यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा होता है बोलता है तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे अगर तुमने हम दोनों की लड़ाई में दखल अंदाजी की। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गोडो है वो पीछे देखता है तो व्हाइट हेयर वाली लड़की उसके पास आ रही होती है और उससे बोलती है आखिर तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की उसे पकड़ने में। तो जो हमारा गोडो बोलता है मुझे इससे क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे व्हाइट हेयर वाली लड़की और जो हमारे गोडो अकेले में होते हैं और जो हमारी व्हाइट हेयर वाली लड़की उस गोडो को बचा के लाई होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गोडो बोलता है कि मुझे अपनी पावर यूज़ करने के लिए एक प्रोसेस करनी होती है और वो लड़की मतलब जो हमारी व्हाइट हेयर वाली लड़की उससे पूछने लगती है आखिर ये कौन सी प्रोसेस है। और जो हमारा गोडो है वो बोलता है तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोडो है वो उस प्रोसेस को याद करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गोडो है वो उस प्रोसेस को याद करके थोड़ा शर्माने लगता है और वो लड़की पूछती है आखिर वो प्रोसेस क्या है, मेरे से जो होगा मैं वो करूँगी। और जो हमारा गोडो बोलता है मतलब सच में कुछ भी। तो वो लड़की बोलती है हाँ और वो उसके होठों को देखने लगता है। तो आप समझ सकते हो हमारा गोडो नेक्स्ट लेवल वाला ठगी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गोडो अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आता है बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता तुम एरिका नहीं हो। और फिर वो लड़की बोलती है आखिर ये ऐसा कौन सी चीज़ है जो एरिका कर सकती है और मैं नहीं। और वो उसका कॉलर पकड़ लेती है उससे बोलती है आखिर वो कौन सी चीज़ है मुझे बताओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गोडो है वो बोलता है कि वो ऐसी चीज़ें सिर्फ लड़की ही दे सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता और किसकी बात सुन के वो लड़की बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और उसका कॉलर छोड़ देती है। और हमारा गोडो बोलता है हाँ ये किस की प्रोसेस होती है, अगर मैंने तुम्हें किस नहीं किया तो ये सब नहीं होगा। और वो लड़की बोलती है हाँ तो मैं तुम्हें किस नहीं करने दूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की नीचे बैठ जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो गॉड स्लेयर वाला बंदा है मतलब वो गोल्डन है तो जो गोल्डन हेयर वाला बंदा वहाँ पे आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी व्हाइट हेयर वाली लड़की है वो उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोडो बोलता है तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो और हमारा गोडो है वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए अपना मतलब कुछ समन करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो गोल्डन वाला लड़का उसे अजीब तरीके से देखता है और बोलता है तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। और वो दोनों फाइट करने लगते हैं और वो मतलब अपने मैजिक से मतलब एक वो डियर को समन कर लेता है, ऐसा ही को समझ सकते हैं सुअर को। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गोडो है वो उसे बचाने की कोशिश करता है व्हाइट हेयर वाली लड़की को और वो सिंपली उसे बचा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा है वो ऊपर चला जाता है, वो बोलता है कि आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और वो उस पर बार बार अटैक करने लगता है। और जो हमारी व्हाइट हेयर वाली लड़की बोलती है कि तुम्हें अपनी पावर यूज़ करनी चाहिए। और हमारा गोडो को तो आपको पता है कितना नेक्स्ट लेवल वाला डर गया। तो एपिसोड खत्म, टाटा गुड बाय सायोनारा, अगला एपिसोड आ जाएगा जल्द ही।